आज की हमारी ये कहानी एक गांव में रहने वाले आदमी की है जिनका नाम किशन पाल था। किशन पाल के साथ उस रात उस आम के बागीचे में एक खौफनाक घटना घटी। ये आम का बागीचा यूँ तो सुबह के वक्त में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन रात के वक्त कहते हैं यहाँ पर एक भयानक डायन भटकती है। जो भी उस डायन के पल्ले पड़ जाए वो डायन उसे ज़िंदा निकल जाया करती है। चलिए जानते हैं कि उस रात किशन पाल जी ने अपनी जान उस डायन के चंगुल से कैसे छुड़ाई। उस रात किशन पाल जी अपनी पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। इस वक्त जो था उन्हें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और घर पर बूढ़े माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर किशन पाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों नहीं हम आम के बागीचे से चलते हैं, उस रास्ते से हम जल्दी घर तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी घर पर माँ और पिताजी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें बेकार में फ़िक्र करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर पत्नी ने कहा, जी आप ठीक कहते हैं, चलिए हम आम के बागीचे से चलते हैं। और फिर किशन पाल जी अपनी पत्नी के साथ उस आम के बागीचे में पहुँचे। वो आम का बागीचा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस बागीचे से भी होकर निकलने में उन्हें लगभग 20 मिनट तो लगने ही वाले थे, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि ये जो 20 मिनट हैं उनकी ज़िंदगी के बेहद खौफनाक पलों में से एक होने वाले हैं। और फिर वहीं जब दोनों जा रहे थे तो उन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। ये आवाज़ किसी लड़की की लगती थी। तो उनकी पत्नी ने कहा, ये तो किसी लड़की की आवाज़ है। तो इस पर किशन पाल जी ने कहा, हाँ चलो देखते हैं। तो जैसे ही दोनों पलटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो दोनों हैरान होते हैं। किशन पाल जी ने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन लोग कहते हैं कि इस रास्ते एक डायन रहती है। तो इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अगर डराना नहीं चाहते हैं तो फिर बताया ही क्यों? आप जानते हैं ना मुझे इन चीज़ों से कितना डर लगता है। दरअसल में किशन पाल को उस आम के बागीचे में रहने वाली डायन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो तो बस यूं ही अपनी पत्नी को डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। उन्हें लगा कि इस तरीके से जो है वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर कर उनकी जो पत्नी का मन बहुत ज़्यादा परेशान था वो ठीक हो जाएगा। और फिर वो जैसे आगे की ओर बढ़ने लगे, फिर से उन्हें किसी ने आवाज़ दी, सुनिए। ये आवाज़ इतनी धीमी और एकदम मध्यम सी थी कि एक पल के लिए तो इन्हें ऐसा लगता जैसे कि उन्हें कोई वहम हुआ हो। तभी किशन पाल जी की पत्नी ने कहा, फिर से किसी ने आवाज़ दी, ये मेरा वहम है या सच में ऐसे किसी ने हमें आवाज़ दी है? किशन पाल जी ने कहा, आवाज़ बहुत धीमी है, लेकिन शायद ये हमारा वहम नहीं है, वाकई में यहाँ कोई है। तो इसके बाद जैसे ही वो यहाँ वहाँ पलट कर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने की ओर एक लड़की खड़ी थी, और जैसे ही उनकी नज़र पड़ी वो आगे की ओर जाने लगी। किशन पाल जी ने कहा, वो देखो वहाँ पर कोई लड़की है, लेकिन ये हमें आवाज़ लगाने के बाद खुद कहाँ जा रही है। अब ये दोनों जो थे उसके पीछे पीछे चल दिए, ये जाने बिना कि न जाने वो कौन है क्या है। अब ये जा रहे थे तो अचानक से ही ये लड़की कहीं गायब हो गई। ये दोनों फिर से उस लड़की को तलाशने लगे। किशन पाल जी ने कहा, न जाने ये लड़की चाहती क्या है, आखिर इसका चक्कर क्या है। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसे किसी भी तरीके की मदद चाहिए भी थी तो फिर वो हमसे मुंह मोड़कर जा किस लिए रही है, उसे तो हमारे सामने आना चाहिए था ना। तो किशन पाल जी ने कहा, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, लगता है ये किसी बदमाशों के गैंग की कोई सदस्य है और हमें फंसाने के चक्कर में ये हमारे साथ खेल खेल रही है। तो यहाँ पर किशन पाल जी की जो पत्नी थी वो थोड़ा सा घबरा गई। उन्हें लगा कहीं ये किसी डाकू वाकू का तो कोई काम नहीं है। तो ऐसा सोचकर वो जो था अपने पति से कहती है कि देखिए प्लीज़ चलिए यहाँ से जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसके बाद जो था किशन पाल जी अपनी पत्नी की बात को तुरंत ही मान जाते हैं और वो सीधे सीधे अपने रास्ते जाने लगते हैं। तो तभी एकदम से ही किसी ने उनका पैर पकड़कर ज़ोर से खींच उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से उनके माथे में थोड़ा बहुत चोट लगने की वजह से खून बह रहा था। उनकी पत्नी उनको सहारा देकर तुरंत ही खड़ा करती है और उनके पास एक रुमाल था, उससे उनका जो खून निकल रहा था उसको साफ़ करती है।
तो यहाँ पर वो पूछते हैं किशन पाल जी से, अरे आप अचानक से कैसे गिर गए? तो किशन पाल जी ने बताया कि किसी ने उनका पैर पकड़कर खींचा, जिस वजह से वो गिर गए। वो आसपास देखते हैं लेकिन कोई नज़र नहीं आता। फिर तभी जैसे ही वो निकलने लगते हैं, उन्होंने देखा कि वही लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिसे कुछ देर पहले उन्होंने देखा था। फिर इसके बाद जो था, ये दोनों उस लड़की के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए या फिर तुम कोई बदमाशों के गैंग से हो? तो इस पर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, नहीं, ना तो मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए, ना ही मैं किसी बदमाशों की गैंग से हूँ। दरअसल में मैं तो एक डायन हूँ, बस तुम्हें खाना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर उन दोनों के दिल से दहल गए। अचानक इस लड़की का जो चेहरा था वो बेहद डरावना हो गया, जिसे देख उन दोनों की रूह कांपने लगी। किशन पाल जी ने कहा अपनी पत्नी से, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ रुके तो ये हमें ज़िंदा निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगे। तो ये जो डायन थी ये भी इनके पीछे हवा में तैरते हुए आने लगी। वो डायन इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों की ज़मीन ही खिसक गई थी और अब उन्हें भागने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। डर के मारे उनके पैरों ने जैसे काम ही करना बंद कर दिया था। किशन पाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, एक बार अगर हम इस आम के बाग से बाहर निकल गए तो शायद ये डायन हमारा पीछा छोड़ दे। तो वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ से तेज़ रफ्तार में दौड़ते हैं और जब तक कि डायन उन्हें पकड़ पाती वो उस आम के बाग से बचकर निकल जाते हैं। और इस तरह जो था उस रात वो डायन हाथ मलती रह गई और किशन पाल जी अपनी पत्नी को बचाकर घर पर लेकर पहुंचते हैं और परिवार को सारी बात बताते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी जान बच चुकी थी।